एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राहुल और मोहन। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके माता पिता नहीं थे, इसलिए वे मिलकर खेती करते और अपना घर चलाते थे। राहुल बड़ा भाई था, वो शांत और समझदार था। मोहन छोटा था लेकिन बहुत मेहनती था। एक दिन फसल बहुत अच्छी हुई। दोनों ने गेहूं के बोरे बांट लिए। राहुल के हिस्से में 50 बोरे आए और मोहन के हिस्से में भी 50 बोरे। रात को राहुल सोचने लगा। मोहन अभी जवान है, आगे चलकर उसे परिवार बसाना होगा। उसे ज्यादा अनाज की जरूरत पड़ेगी। ये सोचकर राहुल चुपके से 10 बोरे मोहन के गोदाम में रख आया। उधर मोहन भी सोच रहा था, भैया ने मुझे बचपन से पाला है, उन्हें ज्यादा जरूरत है। मोहन भी रात में 10 बोरे राहुल के गोदाम में रख आया। सुबह दोनों ने देखा कि उनके बोरों की संख्या वही 50 है। दोनों हैरान रह गए। अगली रात भी दोनों ने यही किया। जब वे रास्ते में मिले तो एक दूसरे को बोरे उठाए देखकर सब समझ गए। भैया, आप मेरे लिए बोरे ला रहे थे। और तुम मेरे लिए? दोनों की आंखों में आंसू आ गए। सच्ची दौलत अनाज नहीं, हमारा प्यार है। हाँ भैया, जब तक हम साथ हैं कोई परेशानी हमें हरा नहीं सकती। दोनों गले लग गए। गांव वालों ने जब ये बात सुनी तो वे उनकी मिसाल देने लगे। सीख: सच्चा प्यार और त्याग किसी भी धन दौलत से बड़ा होता है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक गरीब विधवा महिला अपने बेटे मोहन के साथ रहती थी। राधा के पास बहुत कम सामान था, लेकिन एक लाल रंग की साड़ी थी जिसे वो अपनी सबसे कीमती चीज मानती थी। वो साड़ी उसके पति की आखिरी निशानी थी। माँ, गांव में मेले की तैयारी हो रही है, सब लोग नए कपड़े खरीद रहे हैं। बेटा, हमारे पास नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं, लेकिन खुश रहने के लिए पैसे नहीं चाहिए। हाँ माँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी एक नई साड़ी पहने। मेरे पास ये लाल साड़ी है ना, यही मेरे लिए सबसे खास है। रात को मोहन ने देखा कि उसकी माँ लाल साड़ी को बहुत प्यार से तह करके रख रही है। माँ, आप इस साड़ी को इतना क्यों संभाल कर रखती हैं? बेटा, ये साड़ी तुम्हारे पिता ने मुझे हमारी शादी की सालगिरह पर दी थी। सच माँ? हाँ बेटा, यही उनकी आखिरी निशानी है। गांव के सरपंच ने घोषणा की, कल मेले में सबसे सुंदर हस्तकला प्रतियोगिता होगी। विजेता को 10,000 रुपए मिलेंगे। मोहन के मन में एक विचार आया। रात को मोहन सोचने लगा। अगर मैं प्रतियोगिता जीत जाऊं तो माँ के लिए नई साड़ी खरीद सकता हूँ। अगले दिन वो जंगल से बांस और लकड़ी लाने निकल पड़ा। कई दिनों तक मोहन मेहनत करता रहा। दोस्त, तू इतना काम क्यों कर रहा है? मैं अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहता हूँ। उसने बांस से एक सुंदर कलाकृति बनाई। प्रतियोगिता से एक दिन पहले तेज बारिश हुई। मोहन की कलाकृति भीग गई। ओ नहीं, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वो रोने लगा। राधा ने बेटे को रोते देखा। हार मानने वाले कभी जीत नहीं पाते। लेकिन माँ, सब खत्म हो गया। नहीं बेटा, जब तक हिम्मत बाकी है कुछ भी खत्म नहीं होता। मोहन ने पूरी रात जागकर नई कलाकृति बनाई। उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव में भारी भीड़ जमा थी। सभी प्रतिभागी अपनी कलाकृतियां लेकर आए। सरपंच, अब परिणाम घोषित किए जाएंगे। मोहन घबराया हुआ था। इस वर्ष का विजेता है मोहन। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। मैं जीत गया माँ। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मोहन बाजार गया और अपनी माँ के लिए एक सुंदर नई साड़ी खरीदी। घर आकर उसने साड़ी माँ को दी। माँ, ये आपके लिए। राधा भावुक हो गई। राधा बेटा, इतनी महंगी साड़ी क्यों खरीदी? क्योंकि आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं।